नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात मुमताज़ की। आज के दौर में जब हीरोइंस को हीरोज़ के मुकाबले मामूली फीस मिलती है, करीब 50 बरस पहले मुमताज़ उन चंद एक्ट्रेस में से थीं जिन्होंने एक एक फिल्म में काम करने के लिए 10 लाख रुपए तक लिए हैं। ये उन दिनों में बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम हुआ करती थी। उसमें भी खास ये है कि उन फिल्मों में उन्हें बहुत सारी डेट्स नहीं देनी पड़ती थी। मतलब छोटे से रोल्स के लिए वे ये रकम लेती थी। यहाँ तक कि सुपरस्टारडम पाने से पहले भी उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी। वे चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में आ गई थी। जब वे 15 साल की थी तब दारा सिंह के साथ फीमेल लीड के तौर पर फिल्म फौलाद, जो सन 1963 में रिलीज हुई, उसमें उन्हें कास्ट किया गया था। ये उनका पहला बड़ा ब्रेक था। आगे चलकर उन्होंने दारा सिंह के साथ कुल 16 फिल्में की। हालांकि फिल्में दर्शकों के बीच हिट थीं, लेकिन उन्हें फिल्म इंडस्ट्री वाले बी ग्रेड टाइप मानते थे। हालांकि ऐसा नहीं था। इन फिल्मों में जहां दारा सिंह की फीस करीब 4.5 लाख होती थी और पूरी फिल्म में उनके सीन होते थे, वहीं कुछ एक सीन करने के लिए मुमताज़ को 2.5 लाख रुपए दिए जाते थे। ये तब इस अनुपात में बहुत बड़ी रकम थी। वहीं एक और ऐसा किस्सा है मुमताज़ का जब बेहद हैरान कर देने वाला है। मुमताज़ की फिल्में देखकर बड़े हुए शाहरुख उनके दीवाने थे। वे एक ऐसी एक्ट्रेस थीं जो स्क्रीन पर आती तो उनकी आंखें ठिठक जाती थीं। इस क्रश के बारे में उन्होंने सुपरस्टार बनने के बाद खुलेआम कहा। जब मुमताज़ को इस बारे में पता चला तो वे खुद सरप्राइज हो गई थी। एक इवेंट में उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने शाहरुख खान आए थे। उन्होंने कहा कि वे उनके बहुत बड़े दीवाने हैं और गौरी, जो कि शाहरुख खान की पत्नी हैं, उनके अलावा वे अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनसे वे बहुत प्यार करते हैं। इस पर मुमताज़ का कहना था कि जिन शाहरुख खान को पूरी दुनिया प्यार करती है, उनका ये बोलना उनके लिए बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है। वहीं मुमताज़ के साथ राजेश खन्ना का एक बेहद मशहूर किस्सा है। इन दोनों की मुलाकात फिल्म दो रास्ते, जो सन 1969 में रिलीज हुई, उसके सेट पर हुई थी, जिसे राज खोसला ने डायरेक्ट किया था। राजेश खन्ना इसमें बलराज साहनी के कैरेक्टर नवेंदु के बेरोजगार छोटे भाई का रोल किया था, जिससे रईस रीना यानी कि मुमताज़ को प्यार हो जाता है। ये फिल्म फैमिली ड्रामा थी और इस फिल्म के बाद से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों ने कई हिट साथ में दी, जय जय शिव शंकर और बिंदिया चमकेगी, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर जैसे गानों में इन दोनों की जोड़ी को बहुत याद किया जाता है। मुमताज़ ने याद किया कि राजेश खन्ना अपने दोस्तों को लेकर बहुत चूजी थे, लेकिन वे उनकी करीबी दोस्त हो गई थी। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। वे मुमताज़ को मजाक में एमोटी इधर आ कहकर बुलाते थे। वहीं वो फीमेल फैन फॉलोइंग को लेकर उन्हें चिढ़ाती थी। राजेश डांस के मामले में थोड़े कच्चे थे और इन दोनों के जितने भी हिट गाने रहे हैं, उनमें दोनों के साथ वाले शॉट्स में जहां राजेश फिसलते और कमजोर पड़ते तो वहां मुमताज़ अपने डांस परफॉर्मेंस से संभाल लेती थी। वहां डांस मास्टर राजेश खन्ना की कमजोरी दिखाने के बजाय उनके क्लोजअप शॉट लेकर गाना पूरा कर देते थे। ऐसी ही दिक्कत राज खोसला की फिल्म प्रेम कहानी, जो सन 1975 में रिलीज हुई, में चल दरिया में डूब जाएं गाना फिल्माते हुए हुई थी। मुमताज़ ने बताया कि उन्होंने जैसे तैसे वो गाना संभाल लिया था। वहीं शर्मिला टैगोर और रेखा को भी कुछ नहीं गिनती थी मुमताज़ अपने सामने। ऐसा भी एक किस्सा बेहद मशहूर है। उस वक्त के दौर में अभिनेत्रियों में चतुरता की चर्चाएं होती रहती थी। हर किसी को नंबर 1 के स्थान पर स्थापित होना और बने रहना था। खुद मुमताज़ का मानना था कि फिल्म इंडस्ट्री जैसी जगह में जहां आप बेस्ट लोगों के साथ काम करने के मौके अपने हाथ से नहीं निकालने देते, वहां एक हद तक जोड़ तोड़ चलता था। किसी दूसरी एक्ट्रेस को रोल नहीं मिले, इसलिए मुमताज़ अपनी फीस तक घटा देती थी।
और रोल लेती थी। वो अपने साथी एक्ट्रेसेस को लेकर ज़्यादा असुरक्षित भी नहीं थी। जैसे रेखा को लेकर उनका कहना था कि जब से सुपरस्टार थी तब रेखा नई नहीं आई थी और उसे अच्छे से नाचना नहीं आता था। हालांकि वे डांस के मामले में वे सिर्फ हेमा मालिनी को अपना कॉम्पिटिटर बताती थी। शर्मिला टैगोर से उनकी शत्रुता के चर्चे खास हैं क्योंकि दोनों ने तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्में की थी और एक किस तुलना बनी रहती थी। मुमताज़ तो ये भी कहती हैं कि उनके और शर्मिला के बीच फ़र्क ये है कि शर्मिला ने राजेश खन्ना के साथ फ्लॉप फिल्में दी और उन्होंने एक भी नहीं। उनका कहना था कि कोई एक्ट्रेस भले ही वो शर्मिला ही क्यों ना हो, उनके लिए खतरा नहीं बन सकती थी। जब उन्होंने फिल्में छोड़ी तब राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी टॉप पर थी। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।